बेटा कई दिन से आपकी क्लास नहीं हो पाई है। ठीक है। मैं जो है आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चंस कुछ करा रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू टू दी पावर वाई माइनस एक्स। तो यहाँ पर हमारी कोशिश ये होती है कि हम वेरिएबल को सेपरेट करें, है ना। तो यहाँ पर टू दी पावर वाई माइनस एक्स है, तो हम यहाँ पर इनको सेपरेट कर सकते हैं। इस तरीके से अगर हम इसको लिखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू दी पावर वाई अपॉन टू दी पावर एक्स, है ना। क्योंकि डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया। वेरिएबल सेपरेट करते हैं तो डी वाई अपॉन टू दी पावर वाई इज इक्वल टू टी एक्स अपॉन टू दी पावर एक्स हो जाएगा। इसको टू दी पावर माइनस वाई डी वाई और टू दी पावर एक्स माइनस एक्स डी एक्स हमने कर दिया। अब दोनों ही टर्म को हम जो है अलग अलग अब इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब ये इंटीग्रल फॉर्म में हो गया। देखिए पहले जो दिया हुआ था टू दी पावर वाई माइनस एक्स था, है ना, ये ए टू दी पावर वाई माइनस एक्स वाली फॉर्म में था। इसको हमने वेरिएबल सेपरेट करने के लिए इनको हमने वाई वाली टर्म को अलग कर लिया और एक्स वाली टर्म को हमने अलग कर लिया। अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेट करने के लिए हमने ए टू दी पावर एक्स वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो क्या होता है ए टू दी पावर एक्स, ठीक है, और डिवाइड कर देते हैं लॉग ए से। तो ए की जगह यहाँ पर टू है तो टू हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस भी है तो माइनस का लॉग टू हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर हम करेंगे तो ये टू दी पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई माइनस लॉग टू होगा। ठीक है। और कांस्टेंट हम सी लगाते हैं तो कांस्टेंट सी हम यूज कर सकते हैं। तो ये टू दी पावर माइनस वाई इक्वल टू, माइनस में लिखना चाहें इसको हम माइनस का लिख सकते हो आप यहाँ पर, और यहाँ माइनस का टू दी पावर माइनस एक्स। ठीक है, माइनस से अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहें तो माइनस से हम सी लिख सकते हैं। अभी हमने माइनस से मल्टीप्लाई नहीं किया है, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो टू दी पावर माइनस वाई और टू दी पावर माइनस एक्स प्लस माइनस सी हो जाएगा। तो आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। इसको शिफ्ट करना चाहें तो शिफ्ट क्लिक कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया हमने वेरिएबल को सेपरेट करके। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि वेरिएबल इजीली सेपरेट नहीं हो पाता है, तो उस केस में हम क्या है, चलो उसमें हमने लेट करना पड़ जाता है। मैं एक ऐसा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे ये डी वाई अपॉन डी एक्स है, प्लस वन ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो इस क्वेश्चन में क्या था, ये टू दी पावर वाई माइनस एक्स था। अब ई टू दी पावर एक्स अगर हम ई टू दी पावर वाई को अलग करते हैं तो यहाँ पर ये प्लस वन जो है इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। यहाँ पर प्लस वन नहीं था तो हम यहाँ पर इजीली इसको सेपरेट कर पा रहे थे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमने क्या करना पड़ेगा एक्स प्लस वाई को, क्योंकि इसको हम सेपरेट इजीली नहीं कर पा रहे हैं, कोई और टर्म में लेट कर लो, इसको टी लेट कर लेते हैं। ठीक है। अगर हम इसको टी लेट करते हैं, इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स हो गया। तो यहाँ पर हमने ये वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह डी टी अपॉन डी एक्स रखते हैं, इक्वल टू ई टू द पावर टी हो, है ना। तो यहाँ पर आप देखो कि ई की पावर टी आ रहा है, ई की पावर टी को अगर हम उधर शिफ्ट कर लेंगे, मैं यहीं पे कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ई टू दी पावर माइनस टी हो जाएगा और ये डी टी है इक्वल टू वन डी एक्स होगा।
अब हम दोनों तरफ को इंटीग्रेट करते हैं तो ई टू दी पावर माइनस एक्स का ई टू दी पावर माइनस एक्स हो जाता है। माइनस वन से हमें डिवाइड करना होगा, वन का कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, और सी की जगह आप यहाँ पे कांस्टेंट लगा सकते हैं। अब ई टू दी पावर टी को जो हमने लेट किया था, है ना, वो आप रख सकते हो माइनस के एक्स प्लस वाई इक्वल टू, ठीक है, माइनस एक्स और माइनस सी। यहाँ पर इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में जो मैं आपको डिफरेंस बताना चाह रहा था कि अगर हमारे वेरिएबल इजीली सेपरेट हो जाते हैं, है ना, तो हम उसको हम अलग सेपरेट कर सकते हैं। अगर नहीं सेपरेट हो रहा है तो आप उसको एक्स प्लस वाई को टी लेट करके उसको फिर हम वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर कांस्टेंट का डिफरेंस रह जाता है। कांस्टेंट का डिफरेंस जो है, अगर कोई वैल्यू गिवन है तो हम वैल्यू एक्यूरेटली फाइंड आउट कर सकते हैं, वरना बुक में जो आंसर दिया हो वो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, तो उसकी कोई ऐसी इम्पोर्टेंट बात नहीं है। ठीक है, ये आपको क्लियरली नजर आया है ना। इसमें हमने क्या किया, e टू दी पावर एक्स प्लस वाई को टी लेट किया है, इसको डिफ्रेंशिएट किया, वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू, ठीक है, डी टी अपॉन डी एक्स हो गई, तो डी टी अपॉन डी एक्स रखने के बाद हमने ई टू दी पावर, यहाँ पर हमने टी पुट किया, फिर वेरिएबल को सेपरेट किया, फिर डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट किया। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, डी वाई अपॉन डी एक्स। ये मैंने वो क्वेश्चंस लिए हुए हैं जो आपके बुक से थोड़े से चेंज है। बाकी तो आप जितनी बुक से करोगे उतने बुक में आना आपको थोड़े थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स वाई इज इक्वल टू वाई, इसमें भी हम देख रहे हैं कि वेरिएबल जो है एकदम हमें डिफरेंस नहीं है, सेपरेट नहीं हो रहे हैं, है ना। यहाँ पर अगर हम इसको डी टू एक्स वाई को उधर शिफ्ट करते हैं, उधर शिफ्ट करने के बाद आप देखो क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस के टू एक्स वाई हो गया। इसमें से हमने वाई आपका कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा, वन माइनस के टू एक्स हो। यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स, अब हम वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं, डी एक्स वाली टर्म को एक तरफ और वाई वाली टर्म को हम एक तरफ कर सकते हैं। तो डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू वन माइनस के टू एक्स इंटू डी एक्स। अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर वन अपॉन वाई का इंटीग्रेशन लॉग वाई हो गया, वन का आपका एक्स हो जाएगा, माइनस टू एक्स का एक्स स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा, प्लस सी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है, बस मुश्किल चीज यही थी कि आपको क्या करना था, वाई सारी टर्म को एक तरफ शिफ्ट करना था। शिफ्ट करने के बाद हमने क्या किया, वाई कॉमन लेने के बाद जो है वेरिएबल आपके सेपरेट हो। तो वेरिएबल सेपरेट करने के बाद फिर हमने इसको इजीली इंटीग्रेट कर लिया। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स। ऐसा क्वेश्चन बेटा उसमें एनसीईआरटी में भी आया था। उसमें हम क्या करेंगे, जो dx वाली टर्म है उनको हम एक तरफ कर लेते हैं, है ना, और जो y वाली टर्म dy वाली जो टर्म है उसको दूसरी तरफ, dx कॉमन लेने की कोशिश करेंगे हम। तो y dx माइनस के एक्स स्क्वायर वाई dx इक्वल टू एक्स डी वाई। तो इन दोनों में dx कॉमन आ रहा है तो y माइनस के, y भी आप कॉमन ले सकते हैं,
ना, तो y भी आप कॉमन लो, y कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस के एक्स स्क्वायर dx हो गया, यहाँ x dy है ना। ये हमने नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, अब यहाँ पर हमारे पास जो टर्म अलग कई सारे dx आ रहे थे, अब dx वाली टर्म और dy वाली टर्म को हम सेपरेट कर सकते हैं। x को हम इधर ले आते हैं, 1 माइनस के एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स dx हो जाएगा, और dy अपॉन y। अब आप इसको इंटीग्रेट करो, 1 अपॉन एक्स का log x हो जाएगा, और यहाँ पर x हुआ तो x का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, ये log y हो गया। सारी ही टर्म अगर log में आ रही हैं तो हम क्या करते हैं, log में ले लेते हैं कांस्टेंट को भी, तो उसकी वैल्यू log c हो जाएगी। यानी कि ये हो जाएगा आपका, जो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 वाली जो टर्म है उसको उधर शिफ्ट कर लें, तो log x अपॉन, ठीक है, वाई सी हो गया है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, है ना। पहले हमने क्या किया है, log y को इधर ले आए तो log y डिवीजन में आ जाएगा, और log c क्या है, वो भी लेफ्ट साइड में लाते हैं तो माइनस में हो जाएगा। ये दोनों टर्म आपकी माइनस में होने की वजह से डिनोमिनेटर में हो गई, इसको हमने उधर शिफ्ट कर दिया। अगर हम log को हटाते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा, आपको इसको लिख सकते हो आप वाई सी इक्वल टू, मैं ये लिख देता हूँ, ठीक है, एक्स अपॉन वाई सी इक्वल टू हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसको रेसिप्रोकल करना चाहें तो जरूरी नहीं है रेसिप्रोकल करें आप, है ना। तो आप रेसिप्रोकल करना चाहें तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वाई सी इज इक्वल टू एक्स, नीचे आए तो ई टू दी पावर माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं। तो इसमें हमने क्या किया है कि वेरिएबल इसमें भी हमने सेपरेट किए हैं, बस इसमें हमने dx वाली टर्म को dx कॉमन ले लिया, और y वाली टर्म हमने अलग कर ली, और उसके बाद हमने इंटीग्रेट कर लिया। कांस्टेंट की वजह से आप कोई कम वैल्यू की प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब मैं कांस्टेंट की वैल्यू निकालने वाला एक क्वेश्चन करता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कैसे हमने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ वाई एक्स इज ए सोल्यूशन 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, और वाई जीरो की वैल्यू 1 दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, और फाइंड करनी है वैल्यू वाई पाई बाई 2, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी, ठीक है। वाई एक्स जो है आपको निकालना है, पहले वाई की वैल्यू निकालनी है, फिर वाई जीरो कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए उन्होंने वाई जीरो की वैल्यू 1 दे दी। वाई जीरो की वैल्यू 1 का मतलब है एक्स की वैल्यू अगर आप जीरो पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू आपकी कितनी आनी चाहिए, वो 1 आनी चाहिए, ठीक है। जब आप सी की वैल्यू निकाल लेंगे कांस्टेंट की, फिर आपको वैल्यू निकालनी है वाई पाई बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, जो एक्स वाली टर्म है, ये वाली टर्म cos x को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, या इसको ये जो 2 प्लस साइन एक्स है और डी एक्स वाली टर्म को उधर शिफ्ट कर लेते हैं, डी वाई को यहीं रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई इक्वल टू माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन एक्स। ये हो गया, आपको हमने ने क्या किया, वेरिएबल को सेपरेट किया है, वाई वाई टर्म हमने और एक्स वाई टर्म को अलग अलग कर दिया।
अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन log 1 + y हो जाएगा। इसको अगर हम t ऐड करते हैं, है ना, पूरे को, तो ये कितना हो जाएगा, log 2 + sin x, ठीक है, प्लस log c हो जाएगा। लेकिन ये माइनस का है ना, हमने 2 + sin x को t ऐड किया तो cos x आएगा, है ना, माइनस का डिफरेंस है तो आपको माइनस यहाँ पे लगाना होगा, तो माइनस हमने यहाँ पुट कर दिया। अब आप ये टर्म को इधर शिफ्ट कर लेते हैं तो log 1 + y प्लस log 2 + sin x इज इक्वल टू log c हो गया। यानी कि दोनों टर्म को अगर मैं मिला दिया तो log 1 + y इंटू 2 + sin x इक्वल टू log c। ठीक है, दोनों तरफ log आ रहा है तो एंटी लॉग दोनों तरफ अगर हम लेते हैं तो लॉग से लॉग कैंसिल हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 1 + y 2 + sin x इज इक्वल टू सी। ठीक है, अब हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो कंडीशन दी हुई थी कि x की वैल्यू अगर आप 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो y की जगह आप 1 पुट कर दो। ठीक है, और x की जगह 0 पुट करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, तो इससे हमें c की वैल्यू पता चल गई 4। यानी कि हमारा रिलेशन ये हो गया 1 + y 2 + sin x इक्वल टू 4 हो गया। ठीक है, अब हमें वैल्यू फाइंड आउट क्या करनी है, y π/2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। यानी कि x की जगह अगर हम π/2 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या होगी, 2 + sin π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो 1 + y इज इक्वल टू 4/3 हो गया। यानी कि y इज इक्वल टू 4/3 माइनस 1, यानी कि 1/3, ये आंसर हो गया। ये तो कांस्टेंट की वैल्यू से दी हुई वैल्यू है, ये हमारी आंसर से मैच करनी चाहिए, है ना। इसमें कांस्टेंट की वैल्यू भी मैच करेगी, है ना। हमारे लिए इंडेफिनिट इंटीग्रल का मतलब यही होता है कि वैल्यू जो है इंडेफिनिट रह जाती है बिकॉज ऑफ कांस्टेंट। लेकिन जब हमारे पास जो है वैल्यू गिवन होगी, कंडीशन गिवन होगी सी की वैल्यू निकालने के लिए, कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए, तो फिर हमारा आंसर जो है वो एक्यूरेट आएगा। तो जैसे हमने इस क्वेश्चन को किया, देखो दोबारा आप देख लो एक बार कि यह जो टर्म दी हुई थी, है ना, ये रिलेशन दिया हुआ था और सी की वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन थी, फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि y π/2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ तो कोई मुश्किल चीज नहीं थी, हमने वेरिएबल इजीली सेपरेट हो रहे थे, वेरिएबल सेपरेट करने के बाद हमने इनको इंटीग्रेट किया। ठीक है, इंटीग्रेट करने के बाद जो हमारी टर्म, क्योंकि सारी टर्म लॉग में आती हैं तो हम लॉग में ले सकते हैं, नहीं भी लेना चाहें तो आप हमारी उससे कोई आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वैल्यू लेने के बाद आपके हमने सी की वैल्यू निकालने के लिए वैल्यू पुट कर दी, एक्स की 0, तो वाई की वैल्यू हमारे पास 1 दी हुई थी तो वाई की जगह 1 पुट किया, तो सी की वैल्यू 4 आई। सी की वैल्यू 4 निकालने के बाद फिर हमें y π/2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो y π/2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, दैट इज 1/3 आ गई। फिर मैं और देखता हूँ आपको क्वेश्चन कोई और। ये क्वेश्चन है y² dx प्लस x² - y
प्लस वाई स्क्वायर बी वाई इक्वल टू 0। अब इसको आपको करना है सर। अब आप देखो इसको किस तरीके से करेंगे। पहले तो हम इसको वेरिएबल सेपरेट करने के लिए वाई स्क्वायर डी एक्स को यहीं रहने देते हैं और बाकी टर्म को हम इधर ले। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, डी वाई को उधर ले आते हैं, तो डी एक्स अपॉन डी वाई, इसको हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स वाई। ये क्या है, इसमें एक्स वाई वाली टर्म दोनों मिक्स है, तो जब मिक्स है तो हम इसमें वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकते, है ना। अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हमारी एक्स वाली टर्म और वाई वाली टर्म इजीली सेपरेट हो पा रही थी, है ना। यहाँ पर क्या है कि एक्स वाई जो है मिक्स आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है, तो हम इसको सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो होमोजीनियस इक्वेशन है ये, क्योंकि हमें पता चल रहा है दोनों की डिग्री यहाँ पर 2 है, इन दोनों की डिग्री का भी सम 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। जब कभी होमोजीनियस इक्वेशन होती है तो हम y इज इक्वल टू वी एक्स लेट करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ डी एक्स अपॉन डी वाई है तो हम x इज इक्वल टू वी वाई लेट कर सकते हैं। तो डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू हो जाएगा v, पहले हमने y को कर लिया, फिर y डी वी अपॉन डी एक्स हो गया। यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी v प्लस वाई डी वी अपॉन डी एक्स माइनस के x की जगह हमने वी वाई पुट किया है, तो वी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस के वी वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। तो सारी टर्म में वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो आप वाई स्क्वायर से आप डिवाइड कर सकते हो। वाई स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो देखो माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का वी हो जाएगा, आगे वाला जो माइनस है उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और ये प्लस का 1 आ रहा है तो माइनस का 1 हो जाएगा। ये है आपका v प्लस वाई डी वी अपॉन डी एक्स। इस v से हम v कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सॉरी, ये डी एक्स अपॉन डी वाई है, ये डी वी अपॉन डी वाई है। तो ये जो टर्म है डी वाई वाली टर्म, डी वी को हम यहीं रहने देते हैं, और ये 1 प्लस माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर तो कैंसिल कर दिया बेटा, ये वी स्क्वायर है, ये वी स्क्वायर है। तो आपको क्या करना होगा, डी वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर हो जाए, ठीक है। ये v से v कैंसिल कर दिया, y को हम उधर शिफ्ट कर रहे हैं, तो माइनस का 1 अपॉन वाई और डी वाई। तो ये 1 प्लस वी स्क्वायर आ रहा है तो उसको tan इनवर्स v लिख सकते हैं, और ये माइनस का log y हो जाएगा, प्लस का कांस्टेंट c लिख सकते हैं। v को जो हमने लेट किया था, v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x अपॉन y हो जाएगा, माइनस के log y प्लस c। तो ये आपका इंटीग्रेशन है। तो इसमें जो है माइनस के log y को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना चाहो तो शिफ्ट कर सकते हो,
तो आप इसको दोबारा देख लो आपको कैसे किया है। यहाँ हमने क्या किया था, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल्स सेपरेट नहीं हो सकते थे ना, हम कॉमन ले सकते थे, ठीक है। तो ये हमें लग भी रहा था ये होमोजीनियस इक्वेशन है, तो हमने क्या किया, सारे टर्म को एक तरफ शिफ्ट कर लिया, और डी एक्स अपॉन डी वाई है, एक्स को हमने वी वाई लेट करके इसको डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट करके हमने इसकी वैल्यू पुट कर ली। नीचे डिनोमिनेटर में वाई स्क्वायर आ रहा था, उससे डिवाइड कर लिया, डिवाइड करने के बाद जो वी स्क्वायर बचा, वी स्क्वायर वाले टर्म को हमने सेपरेट कर लिया और वाई वाले टर्म को सेपरेट कर लिया। ये टर्म सेपरेट होने के बाद फिर हमने इनको इंटीग्रेट कर लिया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा कि कौन से क्वेश्चन में आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। हमेशा वेरिएबल सेपरेट नहीं होते हैं, तो हमारे पास पहले और भी मेथड थे, लेकिन वो आपके डिलीट हो गए हैं। तो आपको फिर सेकंड ऑप्शन क्या होगा, वो होमोजीनियस इक्वेशन का ही होगा, तो वहां पर आप उसका यूज कर सकते हैं। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरीके का कोई और मिलता है तो। चलिए एक क्वेश्चन है और है, ऐसा क्वेश्चन हमने किया हुआ है, एक्स प्लस वाई डी एक्स माइनस के डी वाई इक्वल टू डी एक्स प्लस डी वाई, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो है डी एक्स वाली टर्म और डी वाई वाली टर्म और एक्स प्लस वाई वाली टर्म मिक्स है ना। तो पहले काम हम ये करते हैं कि डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स प्लस वाई, डी एक्स को उधर ले आएंगे तो माइनस का वन हो जाएगा, और डी वाई वाली टर्म को उधर शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लेते हैं तो ये एक्स प्लस वाई प्लस वन हो गया, ये डी वाई हो गया। देखो ये ना तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है और ना ही इसमें वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं। जैसे हमारे इस क्वेश्चन में हो रहा था ना, ये जो हमने किया था, उसमें वेरिएबल सेपरेट भी नहीं हो रहे थे, है ना। ये जो क्वेश्चन किया था, है ना, ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई वाला, ना ना तो ये होमोजेनियस इक्वेशन थी ना, वेरिएबल सेपरेट हो रहे थे, उसमें भी हमने क्या किया था, एक्स प्लस वाई को टी लेट कर लिया था। इसी तरीके से हम इसमें भी ऐसे ही कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या है कि वेरिएबल भी सेपरेट नहीं हो रहे, और तो इसको हम जो है ना होमोजीनियस इक्वेशन है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो वो हो जाएगी, डी वाई को हम डी एक्स की तरफ ले जाते हैं तो एक्स प्लस वाई माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस वन, ठीक है। फिर हमने क्या किया, एक्स प्लस वाई को टी लेट कर लिया, तो टी लेट करने पर क्या होगा, विद रेस्पेक्ट टू अगर हम एक्स डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और ये डी टी अपॉन डी एक्स हो गया, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, ये है, इसकी जगह हम लिखना चाहेंगे तो वन माइनस के डी टी, और सॉरी डी टी अपॉन डी एक्स माइनस वन लिख दिया हमने इसको, एक्स प्लस, यानी कि ये हो जाएगा टी माइनस के वन अपॉन टी प्लस के वन हो, ये डी टी अपॉन डी एक्स है इक्वल टू टी माइनस वन अपॉन टी प्लस वन, ये प्लस वन, यानी कि डी टी अपॉन डी एक्स टी माइनस के वन प्लस के टी प्लस वन अपॉन टी प्लस वन हो गया, यानी कि वन से वन कैंसिल हो गया। टी वाले टर्म को हम सेपरेट करते हैं, अपॉन टू टी आ रहा है ना, और यहाँ पर डी एक्स आ रहा है। अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं,
ठीक है, तो इंटीग्रेट करने के लिए देखो ये 2t है, अलग अलग डिवाइड करना चाहो तो आप अलग डिवाइड कर सकते हो, तो 1/2 t हो जाएगा, और 1/t का क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा, और यहाँ 1 का हमारा x हो जाएगा प्लस c। तो t की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 1/2 x प्लस वाई प्लस 1/2 log x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस सी। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इसको आप दोबारा देखो, इसको हमने करने के लिए ये जो टर्म दी हुई थी x प्लस वाई डी एक्स माइनस डी वाई इक्वल टू डी एक्स प्लस डी वाई, है ना, तो इसमें हमने क्या किया, डी एक्स कॉमन ले लिया और डी वाई कॉमन ले लिया, है ना। कॉमन लेने के बाद डी वाई अपॉन डी एक्स है, उसको हमने अलग कर लिया, क्योंकि ये होमोजीनियस इक्वेशन नहीं बनी थी ना, वेरिएबल सेपरेट हो रहे थे, तो हमने एक्स और वाई को सिलेक्ट करके इसको हमने पुट कर दी, वैल्यू वैल्यू पुट करने के बाद हमने फिर इसको इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, तो बेटा आज मैं आपको बस इतने ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, आप क्या करते रहे, रिवाइज आप करें, और जो सैम्पी पेपर है, उस सैम्पी पेपर के अकॉर्डिंग ही आप इसको प्रिपेयर करें एग्जाम के लिए, जैसा आपके बोर्ड की सीबीएसई की तरफ से पेपर दिया है गया है, उसी हिसाब से आपको सॉल्व करने के लिए मिलेगा। ठीक है, आप आगे खुद आप ट्राई करना। ठीक है, बाद में फिर कल कराएंगे आपको क्वेश्चन।